नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। चुनाव आयोग अपनी हरकतों से निरंतर सवालों के घेरे में आता जा रहा है। चुनावी डाटा देर से जारी करने को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में दिए गए अपने हलफनामे में जिस प्रकार उसने डाले गए मतों की संख्या को सार्वजनिक किए जाने को लेकर एक तरह का बेतंडा खड़ा किया, उसकी सिर्फ आलोचना की जानी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि पहले से ही 17C के माध्यम से प्रत्येक राजनीतिक दल के चुनावी एजेंट को मतदान खत्म होने के बाद वो आंकड़ा या यूँ कहिए एक पर्ची उन्हें भी दी जाती थी, जो कि वो अपने पास या अपने दल के प्रत्याशी को बाई रिकॉर्ड के रूप में देते थे और उन्हीं सब पर सभी एजेंटों के हस्ताक्षर के साथ वही आंकड़े निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिए जाते थे, जो कि देर रात या सुबह 7 या 8 बजे तक प्रकाशित हो जाते थे और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड भी हो जाते। लेकिन जिस प्रकार अब की बार लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के आंकड़े 11 दिन बाद, द्वितीय चरण के आंकड़े 4 दिन बाद, इसी प्रकार आंकड़े जो देरी से जारी हुए और उन आंकड़ों के मुताबिक आयोग द्वारा बताए गए मत प्रतिशत और बाद में संशोधित आंकड़ों के मत प्रतिशत में 6% से अधिक का उछाल आया है। पूरी अभी तक 380 सीटों पर हुए चुनाव में 1,07,00,000 का अंतर आ गया है, जो कि काफ़ी है। अगर इसको हम लोग पूरे निर्वाचन क्षेत्र वाइज विश्लेषण करें तो ये आप तय मानिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 28,000 मतों का अंतर आ जाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े हैं, जिसको लेकर एक सामाजिक संगठन, एडीआर और तमाम राजनीतिक दल चुनाव आयोग में वहाँ ये अपील करने गए हैं कि आखिर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंकड़ों का सार्वजनिक किया जाना जरूरी है। जबकि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में इस बात को ये कहा है कि कानूनी रूप से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि चुनावी आंकड़े को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए या वो आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। एक तरह से चुनाव आयोग ने माननीय या आप कह लीजिए कि न तो विपक्षी दलों की राय को तवज्जो दी है और न अभी तक चल रही परंपरा का ही पालन करने का आश्वासन दिया है। 17C को लेकर उनका ये मानना था कि 17C के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें लगी हुई मशीनरी का अराजक हो जाने का खतरा है। अब ये केवल मुख्य निर्वाचन आयोग ही बता सकता है, चुनाव आयोग ही बता सकता है कि आखिर आंकड़े सार्वजनिक करने से जो आयोग एक एक मत डलवाने, ज़्यादा से ज़्यादा मतों को डलवाने के लिए प्रयासरत है, वो आंकड़े सार्वजनिक करने से आखिर घबरा क्यों रहा है? आखिर कौन सी ये चीज़ है जिसे कि वह छिपाने की कोशिश कर रहा है? और ये सवाल तो उठेंगे ही कि शाम तक जो आंकड़े आपने सार्वजनिक किए थे, आखिर बाद में संशोधित आंकड़ों में आखिर इतना उछाल क्यों कर रहे हैं? इस बढ़े हुए मतों को लेकर न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि कई सार्वजनिक संगठन ने शक जाहिर किया है
और उन्होंने माननीय न्यायालय से ये कहा है कि निर्वाचन आयोग को लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोक और जनता के मन में भरोसा देने के लिए प्रयास करना चाहिए और मतदान केंद्र वाइज आंकड़ों को सार्वजनिक करना चाहिए। जबकि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है निर्वाचन आयोग को कि 24 मई को वो चाहे रात भर बैठी रहे लेकिन वो सुनवाई पूरी करेगी, जिसमें आपको ये बताना होगा कि आखिर आंकड़ों को सार्वजनिक करने में आपको दिक्कत क्यों आ रही है। देखना यह है कि 2 दिन पूर्व चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया है उसमें एक तरह से इस बात से इनकार किया गया है कि जनता या लोगों को ये जानने का हक नहीं है कि वो किस मतदान केंद्र पर कितने मत पड़े हैं। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो चुनाव एजेंट्स होते हैं राजनीतिक दलों के, उनके पास 17 से का फॉर्म हरदम आ जाता था, लेकिन अब की बार उस फॉर्म को भी देने में परहेज किया गया है। जब भी मतदान बंद होता तुरंत ही सभी एजेंटों के हस्ताक्षर करा के उसी आंकड़े को उपस्थित एजेंटों को और उसी की एक मेन कॉपी को निर्वाचन आयोग में भेजा जाता था। लेकिन जिस प्रकार 2019 के चुनावी आंकड़े को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी ही गलती को छिपाने की कोशिश की, वो एक शर्मसार करने वाली स्थिति। तो उसने कहा 2019 में भी आंकड़ों में अंतर आया था और ये आंकड़े भी 3 दिन बाद सार्वजनिक किए गए थे। यानी कि आयोग ये चाहता है कि वो कभी भी आंकड़े जारी करे या ना जारी करे, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल उसके जो हलफनामे से ऐसा ही महसूस हुआ। जिस प्रकार उन्होंने कानून की आड़ लेने की कोशिश की कि आखिर आम जनता का कानूनी अधिकार नहीं है, इसी प्रकार की आड़ आप सभी लोगों को पता होगी कि जब चुनावी चंदे को लेकर बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि किस व्यक्ति से कितना चंदा लिया है, आम जनता को ये जानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हंटर से जिस प्रकार आंकड़े सार्वजनिक हुए और आम जनता के निगाह में ये बात आई, तो आप ये मान लीजिए कि ऐसा ही हंटर माननीय न्यायालय को इस मामले में भी चलाना होगा। आखिर देश की बहुसंख्यक आबादी के विश्वास का प्रश्न है कि आखिर निर्वाचन आयोग इस तरह की हरदर्मी क्यों अपना रहा है। क्या वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात राजनीतिक दलों के मध्य करता है, क्या वो वास्तव में लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवा रहा है या वो परेशान करने वाली बात है। ये बात तो अब निश्चित ही तय हो गई है कि माननीय निर्वाचन आयोग माननीय न्यायालय को गुमराह करके एन कैन प्रकार मामले को लंबा खींचना चाहता है, जिससे कि शेष रहे 2 जो ये चक्र रह गए हैं, 5 चक्र का चुनाव हो चुका है, 2 चक्रों को सकुशल निपटाया जा सके, जिससे कि अगली बार जो होगा वो देखा जाएगा। मामले को लंबा खींचने की कोशिश में निर्वाचन आयोग जुटा लगता है। अब क्या होगा ये तब पता लगेगा, लेकिन जिस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग की हलफनामे को नहीं माना और उनसे ये कहा कि नहीं आप 24 को आइए और जानकारी दीजिए, उससे ये तय माना जाएगा कि माननीय न्यायालय कोई कठोर निर्णय इस संबंध में जरूर लेगी, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र और मतदाताओं के विश्वास का घोतक होगा
अगर माननीय न्यायालय इस मामले में आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि पूरे देश में उनके निर्णय की सराहना की जाएगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।